अच्छा दोस्तों दोस्तों जिन दंपतियों को शादी की कई वर्ष हो चुके हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, डॉक्टरी चेकअप कराते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, फिर भी कंसीव नहीं हो पाता, या परेशानी आ जाती है, या जिनके बच्चे बचते नहीं हैं, या जिनको पहले से पुत्री हो रही है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, ऐसे में हो सकता है कि आपके ऊपर कोई बंधन किया गया हो, कोई तांत्रिक क्रिया की गई हो, या कोई पारिवारिक दोष भी हो सकता है। इसके साथ में कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे रास्ते में जा रहे होते हैं, किसी वस्तु पर पैर पड़ जाना, किसी ने उतारा करके रखा है, उस पर पैर पड़ जाता है। उतारे के लिए रास्ते में सिक्का भी हो सकता है, नींबू भी हो सकता है, कई बार लौंग के द्वारा भी उतारा किया जाता है, जो वस्तु दिखाई नहीं देती ऐसा उतारा भी किया जाता है। तो कहीं भी रास्ते में पड़ जाता है, या कई बार कपड़े के द्वारा कोक बंधन टोना टोटका किया जाता है। ऐसे में आपको एक उपाय बता रहे हैं, जिस उपाय को करने से कोक बंधन खुलने के और टोना टोटका ऊपरी व्याधा दूर होने की योग बनेंगी। इसमें आपको करना ही है कि आपको 3 लौंग लेनी है। अब लौंग कैसी होनी चाहिए? फूलदार लौंग होनी चाहिए, जिसमें आगे फूल है। लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिना फूल का जो लौंग होता है वो नकारात्मक ऊर्जा देता है, सकारात्मकता को खत्म करता है। इसलिए फूलदार होनी चाहिए। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। इसके साथ में आपको नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए, तंत्र विद्या को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करना है। आपके घर का कोई सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। माता पिता भी कर सकते हैं, पति पत्नी भी एक दूसरे पे कर सकते हैं, पति भी कर सकता है, या स्वयं भी कर सकते हैं। ये उपाय आपको मंगलवार या शनिवार के दिन करना है। पर ध्यान रखें, आपको ये उस दिन से 15 दिन लगातार करना है। इन चीजों को एक साथ करके, जाने 3 फूलदार लौंग, 1 कपूर का टुकड़ा और 1 रुपया, 1 सिक्का की बहुत जरूरत है। यह आपको तीनों चीजें हाथ में लेनी है, सीधे हाथ में ले लेनी है। इसके साथ में इन सभी वस्तुओं को मुट्ठी में बंद कर लेना है। इसके साथ आपको चाहिए कि आप सीधा, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, वैसे आपको अपने सिर पर 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाते हुए आप हनुमान जी का ध्यान करेंगे। अगर हनुमान जी की फोटो के सामने करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हनुमान जी के सामने ही सारी भूत पिशाच बाधाएं तंत्र मंत्र खत्म हो जाते हैं। हनुमान जी के सामने कोई शक्ति नहीं चलती। तभी तो हनुमान चालीसा में कहा जाता है, भूत पिशाच निगत नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, हनुमान जी के सामने कोई भी नेगेटिव बाधा रुकती नहीं है। आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे रामदूत, हे पवन पुत्र, हे रुद्रावतार हनुमान, हमारी सभी बाधाओं को दूर करें और शीघ्र ही हमें संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। ऐसे प्रार्थना करके फिर आपको अपने घर के दरवाजे के पास जाना है, मुख्य द्वार पर जाना है। 3 लौंग और कपूर, आपको कपूर किसी पात्र में रख करके उसे जलाना है, उसके ऊपर तीनों लौंग रख देनी है। और सिक्का जो है वो कई बार किसी बाउंड्री पर या पेड़ के नीचे या चौराहे पर फेंक करके आ जाना है। वापिस आते समय पीछे तरफ मुड़ करके नहीं देखना है। जो आपने किसी मिट्टी के बर्तन में किसी में कपूर और लौंग का जलाया है, उसकी जो भस्म हो जाती है उसे पीपल के पेड़ पर अगले दिन डाल देना है।
आपको 15 दिन लगातार इस उपाय को करना है। 15 दिन लगातार करने मात्र से कोख बंधन खुलने की योग बनेगी और निश्चित रूप से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी और कंसीव भी होगा। प्रिय दर्शकों, इस उपाय को जरूर करें। इसके साथ में हरिवंश पुराण का श्रवण करना है और अपनी अर्जी अवश्य लगवानी है, क्योंकि अर्जी लगवाने से भगवान के चरणों में आपकी हाजिरी लग जाती है और निश्चित रूप से परमात्मा तक आपकी बात पहुंच जाती है। प्रिय दर्शकों, इस उपाय को जरूर करें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।